आज सुंदर रूप चतुर्दशी, आप सभी को रूप चतुर्दशी की, नरक चतुर्दशी की बहुत बहुत छोटी दीपावली की बधाई हो। संपूर्ण भारतवासियों को, देश विदेश में विराजमान सभी श्रोता भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद करते हुए आप सभी को छोटी दीपावली की बहुत बहुत बधाई। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की सुंदर चतुर्दशी तिथि, जिसके अंतर्गत अपन सब बाबा देव अधिदेव महादेव की पावन चरणों का रसस्वादन करते हुए सुंदर आनंद में रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली के पूजन का महत्व समझेंगे। कल कथा में वर्णन किया था, अपन सबने श्रवण किया। रूप चतुर्दशी के दिन, उस नरक चतुर्दशी के दिन महाराज जो हमारी पूजन का विधान है लक्ष्मी को प्राप्त करने का, इसलिए कहते हैं यह छोटी दीपावली है, यम के द्वार पर से भी बचाने वाली दीपावली, नरक से बचाने वाली दीपावली। कल धनतेरस का पूजन करा, आज रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी का वर्णन किया महाराज। कल आप सभी ने जो पाटे पर पूजन करी है, चौरंग पर पाटे पर जो आपने पूजन जमाई थी, चांदी के सिक्के में मौली लपेटी थी, सिक्के में मौली लपेटी थी, उसको थाली में रखा था। वही स्थान पर वो थाली अगर आपने उठाकर अंदर रख ली हो या कहीं पर विराजमान कर दी हो, उस थाली को कहीं विराजमान कर दिया हो, तो आज फिर पुनः वही थाली वापिस सुंदर गोबर से लीप कर या जल से उसको पोंछकर वहां पाटा रखें, चौरंग रखें, चौकी रखें महाराज, उस पर वापिस पुनः लाल वस्त्र बिछाकर उस थाली को वापिस वही रखें। आज जो दिए लगना है, आज जो दीप लगना है महाराज, एक दिया आटे का चौमुखी, 4 बत्ती का दीप लगाएं। उसमें चाहे तो सरसों का तेल डाल लें, तिल्ली का तेल डाल लें, चाहे तो उसमें मीठा तेल डाल लें, और 4 बत्ती उसमें होना चाहिए। थोड़ी सी पीली सरसों, अगर पीली सरसों हो तो पीली सरसों, नहीं हो तो काली सरसों उस दीप के अंदर डाल दीजिए महाराज। एक घी का दीप लगाएं। फिर ध्यान दीजिएगा, घी का दीप जो कलदार रखे हैं, लक्ष्मी जी का जहां पूजन कर रहे हो, लक्ष्मी जी का सीधा हाथ घी का दिया होना चाहिए। तो आपका कौन सा हाथ हो गया? उल्टा हाथ। लक्ष्मी जी का उल्टा हाथ वहां पर रखो चौमुखी दीप, और महाराज जल का छींटा देकर उन जो सिक्के रखे हैं, जो लक्ष्मी जी रखी है, भगवान का जहां पूजन कर रहे हो, उस पर जल का छींटा देकर सुंदर भाव से माता लक्ष्मी का स्मरण कर कर, गणेश जी का स्मरण कर कर आप भाव से महाराज जल का छींटा देकर सुंदर वस्त्र अर्थात मौली, कलेवा जो भी आपके पास में हो समर्पित कर कर भाव से रौली, मौली, चंदन, अबीर, गुलाल, मेहंदी, जो भी सामग्री पूजन का साहित्य आपके पास में है, वो उन कलदारों पर, माता लक्ष्मी पर समर्पित कर दें। 5 अमरबेल के टुकड़े, 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गांठ उस पर समर्पित कर दें महाराज। माता लक्ष्मी को मीठे का भोग लगा दें, और भोग लगाने के बाद में माता लक्ष्मी को प्रणाम कर कर सुंदर जो चौमुखी दिया आपने बनाया है उसको तो वहीं रखे रहने दें। जो घृत का दिया बनाया है, घी का जो दीप लगाया है आपने 1 बत्ती का, उसमें 4 बत्ती नहीं होना चाहिए, बस केवल जो तेल का दीप लगेगा वो 4 बत्ती का, घी का दीप 1 बत्ती का, उस 1 बत्ती के दीप को लेकर माता लक्ष्मी जी की आरती करें महाराज। माता लक्ष्मी की आरती करें।
और माता लक्ष्मी की आरती कर कर, उनका अनुमोदन कर कर, उनको प्रणाम कर कर, निवेदन कर कर, नमन कर कर जब दीप को रख दें, तब माता लक्ष्मी के सम्मुख में अपनी झोली को पसार कर प्रणाम करें। माता लक्ष्मी से निवेदन करें, हे मां, आप रूप की देने वाली हो, आप नरक के भोग से छुड़ाने वाली हो। हे मां, आज भगवान नारायण के साथ में आप हमारे यहां सदा के लिए विराजमान होइए। अपने इष्ट देव, अपने कुल देव, अपने पितृदेव का स्मरण करें। नमन करें, प्रणाम करें और निवेदन करें माता लक्ष्मी से, हे मां, ये आपकी ही कृपा है जो आज आप मेरे घर में आई हो। ये आप ही की कृपा है जो मैं आपकी सेवा कर रही हूं, पूजन कर रही हूं, अर्चना कर रही हूं। माता को हो सके लाल पुष्प उन सिक्कों पर, क्वाइन पर जो पूजन करी है उस पर समर्पित कर दें। महाराज, प्रणाम करने के बाद घी का दीप वहीं रखें और जो चौमुखी दिया है, दीप है, उसको उठाएं। पूरे घर में घुमाने के बाद में सारे द्वार खोल दीजिए और सारे घर में घुमाने के बाद में जो मुख्य द्वार है, उस मुख्य द्वार के बीचों बीच उस दीप को रख दीजिए। प्रणाम करिए, वापिस आ जाइए। महाराज, द्वार थोड़ी देर खुले रखिएगा और माता लक्ष्मी का स्मरण करिएगा, माँ को प्रणाम करिएगा। भाव से, आनंद से आज अपन सब ने सुंदर भाव से रूप चतुर्दशी और नरक चतुर्दशी के महत्व को जाना है। कल कथा में वर्णन किया था, अपन सब ने श्रवण किया कि धन्वंतरी जी प्रकट होते हैं, साथ में उनके हाथ में शंख है, चक्र है, सुंदर औषधियां हैं और औषधि के साथ में एक कलश जो भरा हुआ है वो अमृत का भरा हुआ और उस अमृत के कलश को देवताओं के नजदीक में लेकर जाना, देवताओं के पास में जाकर देना, उस अमृत के कलश को प्रदान करना। पर अगर धन्वंतरी भगवान का अवतरण हुआ है तो धन्वंतरी भगवान भगवान विष्णु का ही एक अंश अवतार है, जो अमृत औषधियों को देने वाले हैं, कोई साधारण से नहीं है। महाराज, अमृत औषधियों को प्रदान करने वाले। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि हमारा हृदय भी एक अमृत का कलश है और इस अमृत के कलश में स्वयं अमृत भरा हुआ है। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान का नाम अमृत भरा हुआ है। और जब नाम अमृत जो भरा हुआ है, नाम अमृत जो हमारे पास में है, भगवान के नाम का जो अमृत है, उसका भी तो हम प्रयोग कर सकते हैं। 33 कोटि देवता धन्वंतरी जी के द्वारा प्राप्त हुए उस अमृत कलश का पान कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी भगवान के द्वारा जो हृदय रूपी अमृत कलश है, जिसमें राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भवानी का नाम, हमारे सदगुरु का नाम, नारायण का नाम इस कलश के अंदर भरा हुआ है, और उस कलश का हम क्यों ना प्रयोग करें कि राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। आप भगवान का स्मरण अमृत रूपी कलश के रूप में कर सकते हो। भगवान विष्णु स्वयं उस किसान को समझाते हुए कहते हैं कि आप धनतेरस का पूजन इस विधान से करिए। द्वितीय स्वरूप में, द्वितीय क्रम में भगवान
धनतेरस के पूजन का तो महत्व बताए, साथ में हमारे यहाँ जो छोटी दीपावली के पूजन का जो महत्व है, छोटी दिवाली के पूजन की जो प्रधानता है, हमारे यहाँ कहते हैं कि ये छोटी दीपावली है। अमावस्या के एक दिन पहले, रूप चतुर्दशी के दिन, या आप नरक चतुर्दशी के दिन हम जो भगवान का गुणगान कर रहे हैं, हम जो भगवान का स्मरण कर रहे हैं, हम भगवत चरणारविंद का रसस्वादन ग्रहण कर रहे हैं, उसका एक आनंद सुख, उसकी भक्ति का सुख एक अलग है। महाराज क्यों कहते हैं इस छोटी दीपावली को नरक चौदस, नरक चतुर्दशी? क्यों कहते हैं कि कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी है वो नरक चतुर्दशी कहलाती है? उसका कारण क्या है? हम सब तो हमेशा सुनते रहे कि ये नरक चतुर्दशी है, घर के बच्चे भी हमसे पूछेंगे माँ नरक चतुर्दशी का मतलब क्या है? तो एक भाषा में तो अभी आशीष जी ने कहा कि नरकासुर का संहार किया भगवान ने, इसलिए नरक चतुर्दशी का वर्णन आ गया। केवल एक नरकासुर का संहार करने पर नरक चतुर्दशी का महत्व वर्णन हो, पर हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण हमें जो वर्णन करते हैं महाराज, एक सुंदर नगरी में रांतिदेव नामक का एक राजा निवास कर रहा है। बड़ा सुंदर भाव है महाराज उस रांतिदेव का। धर्म का चर्चा करना, भजन करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, नाम जाप करना, ये रांतिदेव के नियम था। धर्म से पीछे कभी नहीं हटा, क्योंकि मानव का यदि शरीर मिला है, मनुष्य की देह मिली है, तो मानव का शरीर अगर प्राप्त हुआ है तो हम क्यों ना धर्म से जुड़कर चलें? हम क्यों ना सत्कर्म करें? हम क्यों ना भगवत चर्चा करें? हम क्यों ना भगवत स्मरण करें? अगर मानव का शरीर मिला है तो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है महाराज। 84 लाख योनियों में केवल एक मानव का शरीर ही है जिसके माध्यम से हम पूर्व के कर्म का भोग लेते हैं और भगवान का भजन कर कर उस कर्म को हम काट भी लेते हैं। केवल एक मानव का शरीर, केवल एक मनुष्य की देह। आस्था चैनल के माध्यम से जितने श्रोता भाई बहन कथा को श्रवण कर रहे हैं, आस्था चैनल के माध्यम से जितने भाई बहन कथा श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, या फेसबुक यूट्यूब पर इस कथा का रसास्वादन आप ग्रहण कर रहे हैं, तो उसका महत्व समझे कि मानव का जो शरीर मिला बड़ा मुश्किल से मिला है। 84 लाख योनियां महाराज, पत्नी हर योनि में प्राप्त होगी। आप जो बनकर जन्मेंगे वो उस समय पर पत्नी भी मिलेगी। आप जिस योनि में प्राप्त होंगे उस योनि में आपके बच्चे भी होंगे। हर योनि में कुटुंब भी होता है, कबीला भी होता है, पत्नी भी होती है, पति भी होता है, बच्चे भी होते हैं। हर योनि में आपको सब कुछ मिलेगा। खाने को भी प्राप्त होगा, पानी पीने को भी मिलेगा, आपको रहने के लिए कोई क्वार्टर, कोई घर, जहां अस्तबल आदि जिस योनि में हम हैं उसमें कुछ ना कुछ आपको रहने के लिए भी प्राप्त होगा। पर हर योनि में बच्चे भी मिलेंगे, पत्नी भी मिलेगी, पति भी मिलेगा, कुटुंब कबीला भी मिलेगा, भोजन करने को अन्न भी मिलेगा, या अन्न भाग जो आप खा सकते हो वो मिलेगा, पीने के लिए जल भी मिलेगा, रहने के लिए आपको भवन भी मिलेगा। आप जहां रहने का है वो सब प्राप्त होगा, प्रत्येक योनि में प्राप्त होगा, प्रत्येक योनि में। बस एक चीज प्राप्त नहीं होगी, वो क्या महाराज? भगवान की सेवा, भजन, पूजन, स्मरण और भगवत नाम की चर्चा। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कली काल में नाम की आधारशिला को रखा, इसलिए कहा केवल एक मानव का शरीर है जो कर्म के भोग को भोगते हुए, हमारे कर्म के भोग को मिटाते हुए, भोगते हुए भगवत स्मरण की ओर अग्रण्य बढ़ा देता है, आगे बढ़ा देता है, भगवान के नाम की ओर आगे लेकर चले जाते। महाराज
इसलिए शायद कहा कि मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, मिलती है राम नाम सब गाइए की दौलत कभी कभी, होती है अपने भाग्य से सत्संग कभी कभी, होता है अपने भाग्य से सत्संग कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी। आओ को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, में मिल जाती है काया कभी कभी, माटी में मिल जाती है काया कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी। को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, में मिल जाती है दौलत कभी कभी, माटी में मिल जाती है दौलत कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, मिलती
का यदि शरीर मिला है और मानव की देह प्राप्त हुई है तो भगवान का भजन मिलना बड़ा कठिन है, भगवान का स्मरण बड़ा कठिन। सारी योनियों में परिवार, पति पत्नी, बच्चे, कुटुंब, कबीला सब मिलेगा, पर नहीं मिलेगा तो राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भजन कीर्तन ये नहीं मिलने वाला। ये बड़ा मुश्किल से मिलता है। क्रांति देव इतने धर्मात्मा राजा थे, हर पल हर घड़ी हर क्षण दान पुण्य संकीर्तन सब करा, पर जब अंतिम समय आया, नरक चतुर्दशी का महत्व समझ रहे हैं अपन। आज नरक चतुर्दशी का आज का जो महत्व है वो समझ रहे हैं। क्या महत्व है नरक चतुर्दशी का? कृष्ण पक्ष की कार्तिक महीने की इस चतुर्दशी का, रूप चतुर्दशी का, नरक चतुर्दशी का क्या महत्व है उसको समझना, उसके पूजन का क्या विधान है, छोटी दीपावली क्यों कहते हैं, क्यों दिए लगाए जाते हैं, उसके महत्व को समझना। महाराज क्रांति देव का जब अंतिम समय आया और यम के दूत आए क्रांति देव को बंदी बनाने के लिए, तो क्रांति देव ने पूछा आप कौन हो, कहां से आए हो? भगवान का भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, भगवत नाम की चर्चा करने वाला, कीर्तन करने वाला, दान पुण्य करने वाला, सत्कर्म करने वाला, भगवत नाम के भजन में डूबने वाला जब अंतिम समय में अपने प्राणों को छोड़ता है, तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारे धर्म और शास्त्र कहते हैं, भजन करने वाला जब प्राणों को छोड़ता है तो यम के दूत सामने खड़े रहते हैं और उस जीव को ले जाने का जब समय होता है तब वो यम के दूत से चर्चा भी कर लेता है, बात भी कर लेता है। कई लोग कहते हैं महाराज जी क्या मरने वाला व्यक्ति यमदूतों से बात करता है? क्यों नहीं करता? क्रांति देव का चरित्र कर रहा है, आज नरक चतुर्दशी का चरित्र कर रहा है कि क्रांति देव यमदूत सामने खड़े हैं और उनसे बात कर रहा है। शिव महापुराण में राजा श्वेत का चरित्र आता है, यमदूत सामने खड़े हैं और राजा श्वेत उनसे बात कर रहा है। मार्कंडे भगवान का चरित्र आता है, यम के दूत सामने खड़े हुए हैं और वो उनसे बात कर रहे हैं। क्यों नहीं हो सकता महाराज? अरे मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, और तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ। कि जिंदगी की बागडोर हाथ दीना नाथ के, वो महलों में राखे चाहे झोपड़ी का। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। क्यों नहीं हो सकता? अगर आप सत्संग में लगे हो, भजन में लगे हो, कीर्तन में लगे हो, मंत्र जाप में लगे हो, मंत्र स्मरण में लगे हो, भगवान की भक्ति में अगर डूबे हुए हो, तो यमदूतों की भी सामर्थ्यता नहीं, हिम्मत नहीं कि आपको उठाकर ऐसे ही ले जाए। यमदूतों की भी सामर्थ्यता नहीं कि वो आपको उठाकर ले जाएं। वहां तो चर्चा होती है, बात होती है कि साहब हम आए हैं, यमदूत सामने नजर आते हैं। कहीं कहीं आप लोगों ने भी अपने जीवन में सुना होगा, जब किसी के प्राण छूटते हैं तो कहते हैं ना कि उनको तो पहले ही भान हो गया था, उनको तो पहले ही मालूम पड़ गया था, उनने तो कह दिया था साहब कि ऐसा हो रहा है। कई बार हम कहते हैं, हमारी सहज भाषा में आप लोगों ने भी अपने जीवन में सुना होगा कि वो ऐसा बोल गया, वो ऐसा कर गया, उसको तो मालूम पड़ गया था, उसकी तो सूचना मिल गई थी, अंतिम समय क्या है उसको मालूम पड़ गया। पर महाराज आज क्रांति देव के साथ वही हुआ। क्रांति देव ने पूछ लिया कौन हो? यमदूत। लेने आए हो? हाँ चलना पड़ेगा। बिल्कुल चलता हूं। कहां लेकर जाओगे? नरक।
हो क्रांति देव करे, मैंने इतना दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, धर्म चर्चा करी, भगवत नाम लिया, जगत में मैंने सारा पुण्य धर्म सब कुछ करा, और तुम कह रहे हो कि मुझे नरक लेकर जाओगे। ये कहां का तरीका है? ये कौन सा तरीका है? कार्तिक महीने की यही चतुर्दशी कृष्ण पक्ष की थी, जिस दिन रांति देव यमदूतों से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं तुम मुझे नरक लेकर जाओगे। मैंने पाप कौन सा करा है? भाई व्यक्ति अगर कोई पाप कर्म करे, व्यक्ति अगर कोई गलत कर्म करे तो कहा जाए कि इसने पाप कर्म करा है तो इसको नरक भेज दिया जाए। पर मैंने पाप कौन सा करा है जो मुझे नरक भेज रहे हो? तो कहा महाराज जी आपने 2 पाप करे। कौन कौन से? तो कहा पहला पाप ये कि दरवाजे पर गाय आई, गौ माता आई, दरवाजे पर खड़ी रही, इंतजार करती रही, और आपने गौ माता को भोजन नहीं दिया, भूखी चली गई। और दूसरा पाप आपने करा, दरवाजे पर ब्राह्मण आया और आप उसको अन्न भाग ग्रहण नहीं करवा सके, आप उसको भोजन नहीं करा सके। अब रांति देव ने पूछा ये हुआ कब था, ये तो बताओ पहले। अच्छा, सब जगह की फाइलें गायब हो सकती है, सारी फाइलें मिटाई जा सकती है, पर उस परमात्मा के द्वार पर जो फाइल लिखी जाती है उसे कोई मिटा नहीं सकता। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। उसको पहचान नहीं सकते। सारी फाइलें मिटाई जा सकती हैं, हर फाइल को छुपाया जा सकता है, हमारा लिखा हुआ हम उसको मिटा सकते हैं, पर परमात्मा की फाइल में एक बार अगर नाम चढ़ गया, कौन सी तारीख, कौन तिथि, कौन पल, कौन घड़ी, कौन क्षण आपने क्या कर्म करा है, वो परमात्मा की खाते में लिखा हुआ है। मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का खाता, और किसी को कोड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। सारी फाइलें उसके पास, चाहे हमारी हो चाहे आपकी हो। रांति देव की अगर फाइल उनके पास में है तो कहा मैंने करा कब था, बता दिया। यमदूतों ने ये फाइल पढ़ लीजिए, चित्रगुप्त महाराज को बुलाया, बता दीजिए महाराज, बता दिया। एक दिन ब्राह्मण आया था, निवेदन करा, तो रांति देव कह रहे हैं ब्राह्मण को मैंने सिंहासन दिया, ब्राह्मण को मैंने बैठने का सिंहासन दिया है। ब्राह्मण के लिए मैंने हाथ जोड़कर निवेदन करा था, ब्राह्मण देवता आप कुछ खा लीजिए, ब्राह्मण देवता आप पानी पी लीजिए, ब्राह्मण देवता आप कुछ ग्रहण कर लीजिए, पर ब्राह्मण ने मना कर दिया था। आप देखिए, लिस्ट उठाकर देखो, ब्राह्मण ने मना कर दिया था। यमदूत कहते हैं भले ब्राह्मण मना कर दिया, पर कुछ नहीं तो मुख झूठा करा देता, पानी ही पिला देता, तेरे घर का बर्तन झूठा तो होना था, तेरे घर का बर्तन पात्र झूठा तो होना था। कितना सुंदर कहा है महाराज। कोई ब्राह्मण यदि आपके यहां आए और ब्राह्मण आकर आपके यहां अगर ऊपर से जल ग्रहण कर रहा है तो आप ब्राह्मण से कह सकते हो महाराज जी आप पात्र झूठा कर दीजिए। कोई ब्राह्मण आकर आपके यहां आया और वो ऊपर से जल भाग ग्रहण कर रहा है, वो हथेली में भाग लेकर, लाओ सब प्रसाद दे दो हथेली में, हथेली में भाग लेकर ब्राह्मण ग्रहण कर रहा है, तो उसको यजमान को चाहिए कि वो ब्राह्मण देवता से कहे कि ब्राह्मण देवता पात्र झूठा कर दीजिए, पात्र झूठा कर दीजिए, ये प्लेट झूठी कर दीजिए, ये पात्र झूठा कर दीजिए। क्यों? शास्त्र कहता है जितनी देर तक ब्राह्मण का झूठा पात्र घर में रखा रहता है, जितनी देर रखा रहता है उतनी देर घर से क्लेश को मिटा देता है। महाराज क्यों कहते हैं कि ब्राह्मण का मुख झूठा कराओ, अर्थात घर का पात्र भी झूठा होगा, वो रखा रहेगा, फिर घर की कोई बहू, घर की कोई मां उस पात्र को लेकर जाती है, जब धोती है, साफ करती है, महाराज उसने अपनी जिंदगी में जितना पाप कर्म करा होता है, मात्र ब्राह्मण के पात्र का, उस पात्र को धो लेने पर भी उसके ना जाने कितने पाप नष्ट हो जाते, कितने पाप।
आप झूठा कर लीजिए। मैंने कहा ब्राह्मण देव को, रंती देव करे, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, ब्राह्मण देवता पानी पी लीजिए, ब्राह्मण देवता भोजन ग्रहण कर लीजिए, ब्राह्मण देवता आप कुछ खा लीजिए, पर ब्राह्मण ने नहीं खाया। यमदूत करें, आपको चाहिए था कि आप मुंह झूठा कराते, भले पानी का आचमन ही करा दे। अब देखिए आचमन करा, अब पानी का भले आचमन करा देते, पर कराना। एक दूसरा, गाय तुम्हारे दरवाजे पर आई और आपने गौ माता को रोटी नहीं दी, आप गाय को भोजन नहीं दिया। रांति देव हाथ जोड़कर बोले, महाराज आप ये गलत कह रहे हैं कि मैंने गाय को रोटी नहीं दी। महाराज मैंने गाय को भोजन नहीं दिया, आप ये गलत कह रहे हैं। मेरे द्वार पर गाय आई और मैंने गौ माता को भोजन दिया। आप देखिए, आप स्मरण करिए, भगवान यमदूत कहते हैं गाय आपके दरवाजे से भोजन कर कर चली गई थी, पर कुछ समय के बाद गाय फिर दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई थी, उस समय पर आपने उसको भोजन नहीं दिया। महाराज जब एक बार दे दिया तो दूसरी बार कैसे देते? यमदूतों ने कहा, परमात्मा एक बार आपको सुख दे देता है और उसके बाद परमात्मा आपको सुख देना बंद कर देता है, तो क्या आप परमात्मा से वापिस सुख नहीं मांगते? क्या आप परमात्मा से वापिस सुख नहीं मांगोगे कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे मेरे नारायण, हे मेरे राम, हे मेरे कृष्ण? एक बार अगर आपने सुख दे दिया और सुख देने के बाद फिर वापिस वही की वही लीला चालू हो गई, वही हमारा कर्म का दुख हमारे सामने आ गया, तो क्या आप भगवान से वापिस सुख नहीं मांगोगे कि हे भगवान हमें वापिस सुखी कर दीजिए, वापिस ऐसी कृपा कर दीजिए कि हमारा वैभव, हमारा धन, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा यश, हमारी कीर्ति पुनः वापिस स्थापित हो जाए? रंती देव, गाय अगर एक बार भोजन कर कर चली गई और दूसरी बार पुनः तुम्हारे दरवाजे पर आई है, तो तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारा कल्याण करने के लिए आई है। तुमने उसको भोजन नहीं दिया, क्षमा करिएगा, मुझसे गलती हो गई, इसलिए तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। रांति देव ने कहा, नरक अगर भोगना तो मेरा पुण्य कहां गया वो बताओ। पुण्य तुम्हारे सामने, तुम्हारे पुण्य के बल पर मांगो। तुम बैकुंठ का भोग भोगोगे कि कुछ और मांगना चाहते हो? इतने में रांति देव ने कहा, अगर मेरे पुण्य का भाग देना चाहते हो तो केवल मेरे जीवन में 1 वर्ष के लिए मृत्यु को टाल दीजिए। 1 साल मेरी मौत ना हो, मेरी मृत्यु ना हो। 1 वर्ष? हाँ, क्या करोगे? रांति देव ने कहा, जो नहीं कर पाया वही करूंगा, आप 1 वर्ष के लिए मुझे पुनः मेरा जीवन दे दो। भगवान यमदूतों ने कृपा करी और यमदूत उसको छोड़कर 1 वर्ष के लिए दे दिया उसका पुण्य का भाग। रांति देव नरक को जीत लिया, वो 1 वर्ष के पुण्य के बल पर। इतना ब्राह्मण भोज कराया, इतना गौ माता का भाग प्रदान करा, इसलिए इस कथा को वर्णन करते हुए कहते हैं कि इसको कहते हैं नरक चतुर्दशी। क्यों? रांति देव को नरक से छुड़ा लिया था इस। कई बच्चे पूछते हैं कि नरक चतुर्दशी का मतलब क्या, नरक चतुर्दशी का मतलब क्या? बताना पड़ेगा। रांति देव को नरक से छुड़ाया था आज के दिन। फिर रांति देव ने क्या करा? कहा, महाराज इसी नरक चतुर्दशी के दिन ब्राह्मण का भोजन कराया, गौ माता को द्वार पर बुलाया। दरवाजे पर जब गाय नहीं आई तो जहां गाय बंधी थी वहां जाकर गौ माता को घासा भोजन का जिमाकर उसका आचमन कराया। उसका फल क्या हुआ कि रांति देव को फिर नरक नहीं भोगना पड़ा। फिर रांति देव जब प्राण त्यागे तो भगवान के धाम में पहुंच गए, सीधे भगवान के द्वार पर। सीधे भगवान के। और महाराज जब जीवन में परख हो जाए, जीवन में अगर परख हो जाए तो जीवन का सुख ही दूसरा है। इसलिए कहते हैं ना महाराज, ऐसो कोई नहीं रे या हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं रे ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे या हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं रे ऐसो कोई नहीं रे,
कोई नहीं रे, या हीरा को परखइयो राम कोई नहीं रे। ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, या हीरा को परखइयो राम कोई नहीं रे। हो नाम को हाट भरायो घर जाने की बात। राम नाम को हाथ धरायो घर जाने की बात। ओ कृष्ण नाम को हाट भरायो घर जाने की बात। कृष्ण नाम को हाथ धरायो घर जाने की बात। ओ धीरे धीरे चलो रे भैया, धीरे धीरे चलो रे भैया, होले होले चलो रे भैया, होले होले चलो रे भैया। ओ गुरु देखे बाट ऐसो कोई नहीं जय हो। ऐसो कोई नहीं। या हीरा को परखइयो राम कोई नहीं रे। ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे। या हीरा को परखइयो राम कोई नहीं रे। ओ अरे भोगी आया साधु आया रे, भोगी आया, भोगी आया, भोगी आया रे। अरे गुरु आया गांव में तो, गुरु आया गाँव में तो, गुरु आया गांव में तो, गुरु आया गाँव में तो। ओ कोई नहीं रे ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे। या हीरा को परखइयो राम कोई नहीं रे। ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, या हीरा को परखइयो राम कोई नहीं रे। ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, या हीरा को परखइयो राम कोई नहीं रे। राजा रांति देव नरक से बच गए। इसलिए कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की सुंदर चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी कहते हैं महाराज। और दूसरा नाम है महाराज रूप चतुर्दशी। क्या नाम है? रूप चतुर्दशी। बच्चे पूछेंगे मम्मी इस दिन क्या जितने लोग भी रहते हैं सबका रूप चेंज हो जाता है क्या? सबका रूप चेंज हो जाएगा रूप चतुर्दशी के दिन महाराज। काले काले गोरे हो जाए महाराज, और गोरे गोरे काले तो मालूम पड़े सबका रूप चेंज हो जाएगा क्या? नहीं महाराज। फिर कहेंगे क्रीम की चमक मात्र 15 दिन, 20 दिन, 3 महीना, 4 महीना रहती है, पर अच्छे कर्म की चमक जीवन भर रहती है। मरते तक भी आपका चेहरा चमकता रहेगा अगर कर्म की चमक है। अच्छा कर्म करते महाराज। रूप चतुर्दशी का नाम रूप चतुर्दशी क्यों रखा, क्यों नाम पड़ गया रूप चतुर्दशी? तो कहा
कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की सुंदर ये चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी इसलिए कहलाई कि एक सुंदर नगर हिरण्यगर्भ नाम का एक नगर है, जहां पर एक योगी रहता है। वो अपनी साधना में मस्त है। एक बार एक सुंदर नदी के तट पर गया और भगवान का भजन करने के लिए तल्लीन हो गया। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस रूप चतुर्दशी की कथा को, आज की कथा रूप चतुर्दशी की अगर आप सुन रहे हैं तो उसको ध्यान लगाकर सुनना कि वो योगी जब योग करने के लिए गया, साधना करने के लिए गया, तप करने के लिए गया, तो महाराज तपस्या करने, योग करने बैठ तो गया, बैठ गया वो साधना करने के लिए, पर साधना करते 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 जब बहुत समय आ गया, बहुत समय हो गया, सिर पे जूं पड़ गई, शरीर में बारीक बारीक कीड़े पड़ने लगे, उसके वस्त्र में, उसके शरीर पर बारीक बारीक कीड़े पड़ने लगे, मस्तक पर जूं पड़ गई। महीनों तप करने के बाद में, साधना करने के बाद में उसके मन में आया कि मैंने इतनी साधना करी, मैंने इतना तप करा, मैंने इतना भजन किया, इतना योग करा, उसके बाद भी मेरे मस्तिष्क में कीड़े पड़ गए, जूं पड़ गई, मेरे शरीर पर कीड़े पड़ गए, बारीक बारीक छोटे छोटे कीड़े मेरे शरीर पर आ गए। आखिर क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है, जो भगवान के भजन में लगा रहता है, जो सत्संग में लगा रहता है, जो भगवत कीर्तन में लगा रहता है, जो भगवान की भक्ति में सदा तल्लीन रहता है, उसके शरीर से दुर्गंध नहीं आती, उसके शरीर से बदबू नहीं आती, उसके शरीर से अगर तगर चंदन की खुशबू आती है। उठाकर देखिए श्रीमद् भागवत में पूतना का चरित्र। जब तक पूतना भगवान का स्पर्श नहीं करी, भगवान कृष्ण का स्पर्श नहीं करी, तब तक पूतना का शरीर राक्षसी था। उसके शरीर में क्या गंध होगी वो वही जान सकते। पर जब भगवान कृष्ण ने पूतना के स्तनों का पान कर लिया, पूतना के स्तनों का पान करा, दूध का जब पान करा, पूतना के शरीर में स्तनों का जब पान किया है महाराज, तब जब पूतना के शरीर को अग्नि दी गई, पूतना के शरीर को जब अग्नि लगाई गई, तो पूतना के शरीर में से चंदन, अगर, तगर, गूगल आदि आदि की सुंदर सुंदर गंध आ रही थी, सुंदर सुंदर गंध आ रही है। बड़ा ध्यान करा गया कि आखिर ये क्यों? तो कहा अंतिम समय में पूतना का जो चित्त था, अंतिम समय में पूतना का जो मन था, अंतिम समय में पूतना जब प्राण त्याग रही थी, तो भगवान कृष्ण का मुखाग्रविंद देख रही थी, उस रस तत्व को ग्रहण कर रही थी, उस रस तत्व। और पूतना के शरीर तो कहा योगी जो योग कर रहा है, साधना कर रहा है, तप कर रहा है, भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है, तो इसके मस्तिष्क पर जूं पड़ गई, शरीर में कीड़े पड़ गए, इसको समझ में नहीं आया। मैंने इतने महीने इतना तप करा, साधना करी, और शरीर में इतने ये जुएं पड़ कैसे गए, ये शरीर में कीड़े पड़ कैसे गए? उसकी आंखों में जल भर गया, नैनों से अश्रु बहने लगा, आखिरी में रहा नहीं गया। तब देव ऋषि नारद को याद किया, तब देव ऋषि नारद निकल कर आए और नारद जी ने कह दिया, योगीराज आप कह रहे हो कि कारण क्या बना, शरीर में आखिर ये मस्तक पर जुएं कैसे पड़ गए, शरीर में कीड़े कैसे पड़ गए महाराज, क्या कारण बना है ऐसा? तो महाराज कारण बताया कि आप तन तो साधना में लगा लिए, तप तो तप में लगा लिया, पर मन भगवान में नहीं लगा पाए। अगर मन भगवान में लगा लेते तो ये शरीर, चित्त
अगर परमात्मा में लग जाता तो ना मस्तिष्क में जुएं पड़ते, ना शरीर पे कीड़े पड़ते। तब क्षमा मांग ली प्रभु, ये अंतरात्मा से मैं भगवान का भजन नहीं कर पाया, मैं भगवान की भक्ति को धारण नहीं कर पाया, इसलिए मेरा शरीर आज कुछ बेकार सा हो गया है। यही कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की यही चतुर्दशी तिथि, जिस दिन योगी राज ने नारद जी से पूछकर सुंदर उपटन को तैयार कर कर शरीर पर मल कर स्नान किया और स्नान कर कर भगवान नारायण का स्तमन पूजन किया, तब जाकर वो योगी राज वापिस सुंदर काया को प्राप्त करे। इसलिए इस चतुर्दशी का नाम दूसरा पड़ गया रूप चतुर्दशी। क्या नाम पड़ा है? रूप चतुर्दशी। और उस रूप चतुर्दशी के दिन, उस नरक चतुर्दशी के दिन महाराज जो हमारी पूजन का विधान है, लक्ष्मी को प्राप्त करने का इस भगवान स्वीकार कर रहा है, तो ये जल दूध और फूल क्या लगे? बोलो तो रही चीजें सही बात है कि गलत बात है? कितना झूठेला इंसान हो गया आज के जमाने में, बैठता दुकान पे कहता घर पे हो। पत्नी पूछ रही कहां तक पहुंचे? बस यहीं तक पहुंच गया हूं, पुल के नीचे ही बस, और मालूम पड़ा 5 किलोमीटर दूर। झूठेला, कितना झूठेला इंसान। पत्नी रोज पति से पूछती है मैं कैसी लग रही हूं। कितना झूठेला पति, रोज कहता है एकदम नंबर 1। वो तो जब मर के ऊपर गया तब उसको नरक में भेजा, तो उसने भगवान से कहा मैंने रोज शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाया था, मैंने रोज भजन करा था, भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, फिर मुझे नरक क्यों भेजा जा रहा है? तो चित्रगुप्त महाराज ने कह दिया तूने रोज प्रतिदिन झूठ बोला। मैंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। कहाँ का झूठ बोला? तेरी पत्नी तैयार होकर तेरे सामने आती थी और तुझसे पूछती थी मैं कैसी लग रही। बोल क्या बोलता था? अच्छी लग रही है ऐसा बोलता था। दिल से बता तुझे अच्छी लगती थी? बस झूठ। कभी कभी अनायास पुण्य हो जाता है, कभी कभी अनायास पाप हो जाता है। एक अनायास पुण्य, एक गाड़ी चलाने वाला एक ड्राइवर मर गया और मरने के बाद सीधे बैकुंठ गया। अब बैकुंठ का दरवाजा बंद था, लाइन लगी हुई थी, सब एक के पीछे खड़े हुए थे। आगे आगे संत भी खड़े थे, साधु सन्यासी पुण्यवान जीव, सब बैकुंठ के दरवाजे पर लाइन से खड़े। ये गाड़ी का ड्राइवर भी वहां जाकर, बस का ड्राइवर भी खड़ा हो गया। जीन्स फटी, चश्मा, चाबी का कीरिंग हिला रहा था, मुंह में पान भरा हुआ था। इतने में संतों ने देखा उस गाड़ी के ड्राइवर को, तो मन में विचार करा बताओ कैसे कैसे लोग बैकुंठ आ जाते हैं। इनको तो नरक जाना चाहिए। फटी हुई जींस पहन रहा है, चश्मा लगा रहा है, मुंह में पान भरा है, कीरिंग हिला रहा है, इनको तो नरक जाना चाहिए। बैकुंठ की लाइन में खड़े तो अपना क्या जा। आगे आगे चले तो दरवाजा खुला, चित्रगुप्त महाराज ने बुलाया आओ। संत अंदर आए, तुम जाओ। सामने एक रूम बना हुआ है, झोपड़ी, उसमें चावल रखा है, दाल रखी है, शक्कर रखी है, अपना खाना खुद बनाओ, जाओ। उसके बाद कोई एक और व्यक्ति आया, उसको कहा तुम वो जो एक रूम है एसी का, उसमें जाकर रहो। अब गाड़ी का ड्राइवर आया, उसके पीछे और भी संत खड़े थे। गाड़ी का ड्राइवर आया तो उससे कहा जाओ, सामने वीआईपी बंगला बना हुआ है, उसमें सोने की थाली, चांदी के कटोरे और भोजन बनाने वाली दासियां लगी हुई हैं, तुम प्रेम से भोजन करना, वो तुम्हारे पंखे झेलेगी। इतने में संतों को क्रोध आ गया। हमने इतना भजन करा, कथा सुनाई, प्रवचन करा, हम इतनी पूजन करे और हमको झोपड़ा दिया, और वो गाड़ी का ड्राइवर उसको तुमने वीआईपी बंगला दिया, ये कोई तरीका है? चित्रगुप्त महाराज बोले फालतू की बात मत करो, ये यमलोक है, यहाँ सही नियम होता है।
क्या खाक सही नियम होता? जरूर तुम लोगों ने रिश्वत ली होगी इस बस वाले से, इसलिए उसको अच्छा तुम लोगों ने बंगला दिया और हम संतों को, साधुओं को, गुरुजन को, कथा बाचने वाले को टूटा हुआ झोपड़ा दिया। इतने में यमराज आ गए। यमराज ने पूछा क्यों चिल्ला चोट कर रहे हो महाराज? महाराज बोले यहाँ रिश्वत चलती है। बस के ड्राइवर को अच्छा बंगला दिया और हमको टूटा हुआ झोपड़ा दिया, हमको टूटा हुआ झोपड़ा। यहां जरूर रिश्वत चलती होगी। इतने में तुरंत यमराज ने कहा महाराज जी यहां रिश्वत निश्वत नहीं चलती, यहां कर्म का खेल देखा जाता है। क्या कर्म का खेल जाता है देखा जाता है? हम कथा करते हैं, प्रवचन देते हैं। तो इतने में यमराज ने कहा महाराज जी बात इतनी सी है, आप कथा करते हैं, आप प्रवचन करते हैं, जितने लोग कथा सुनने आते हैं वो दीवार से टिक टिक कर सोते हैं, और ये बस का ड्राइवर जब बस चलाता है इतनी तेज चलाता है अंदर बैठे हुए सब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। अब जितने लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उन सब का पुण्य इसी को मिलता है, क्योंकि ये बस तेज चलाता है और उनको भय लगता है। भय के कारण मुख से राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम निकलता है। पुण्य तो जाएगा ना खाते में। एक यहां पर एक कोई बच्चा है राम बदाने, जिसने अपने नगर से, गांव से कथा स्थल तक लगभग 500 से 700 या 1000 गाड़ियां निशुल्क चलाई हैं आने जाने के लिए। निशुल्क आने जाने के लिए गाड़ियां चलाई। अब इतने लोग उसकी गाड़ी में बैठकर गए, आए, भजन करा, कीर्तन करा, जितने बैठे थे भगवान का नाम ले रहे थे, कथा सुनने के लिए आए, उसका थोड़ा बहुत पुण्य तो उसके खाते में जाएगा ना। अरे बोलो तो जम के जाएगा ना। ये पुण्य देखा जाता है कि किसके खाते में जा रहा है। बीमा वाला को देखा है, बीमा करता है जो, अरे बोलो तो जम के, वो तुम्हारा प्राण खाता है। बीमा करवा लो, बीमा करवा लो, अच्छी पॉलिसी आई है, करवा लो। अब जरा सोचो कि बीमे वाले का क्या फायदा? केवल दुनिया में एक ही है बीमे वाला, जो तुम्हारी पत्नी के साथ तुम सोफे पे बैठे हो और तुम्हारे मरने की बात करता है। बाकी की किसी की हिम्मत नहीं कि तुम्हारी पत्नी या तुम्हारे परिवार वालों के सामने मरने की बात कर ले। केवल बीमे वाला बोलता है देखो तुम एक्सपायर हो जाओगे तो तुमको पॉलिसी का इतना पैसा मिलेगा। और पत्नी भी इतनी चतुर, पल्लू ले लेके सुनती है, कोई इससे अच्छा पॉलिसी बताओ, इससे अच्छी। अब उसने देख लिया, भाभी जी को ज्ञान आया, तो उसने कहा भाभी जी एक पॉलिसी और है, उसका रिफंड बहुत जोरदार। मान लो एक्सीडेंट में मरते हैं तो इतना मिलेगा। भाभी जी बोली फिर यही ठीक है, फिर ये ठीक है। एक ही है। अरे भाई बीमे वाले का क्या फायदा होता है? तो कब बीमा करवाते हैं तो उसका जो कुछ 1-8% छोटा सा पैसा उसके खाते में आता है। जो इतने भक्तों को ये दादा बाबू भूसे हों, आविष्कार जी हों, अनूप अग्रवाल जी हों, बाला साहब बदाने जी हों, सुभाष जी भामरे जी हों और चेतन जी मंडोरा जी हों, ये अगर कथा करवाए हैं, इतने भक्त कथा सुन रहे हैं, तो इसका थोड़ा पुण्य इनके खाते में जरूर जाता है। ये निश्चित जो करवा रहा है। अब शिव कथा कर रही है, कुएं का पानी भरा ले गए। अपने मन में ये विचार मत लेकर आना कि हम जल लेकर जा रहे हैं, किसी ने कह दिया घर का पानी ले जाओगे झूठा रहेगा, ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, उसको कह देना मनुष्य तो पक्का झूठा ही तो है। जब भगवान
इस मनुष्य जैसे झूठे व्यक्ति को स्वीकार कर सकते हैं तो भगवान मेरे घर का एक लोटा जल भी स्वीकार कर सकते हैं। झूठा ही तो मनुष्य है। अब इतने झूठे मनुष्य को जब परमात्मा ने स्वीकार कर लिया तो हम कहां लगे? इतने झूठे मनुष्य को अगर परमात्मा स्वीकार कर रहा है तो अपना कहां लगे, कहां पहुंचे? विचार करो। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रही है। एक माँ ने एक पत्र लिखा है, उस पत्र में लिखा किसी माँ ने उसके बच्चा नहीं हो रहा था, और बच्चा नहीं हो रहा था तो उसने प्रयोग करा और प्रयोग कर कर बच्चा हो भी गया, गर्भ में बच्चा आ भी गया, जन्म भी ले लिया। और जन्म लेने के बाद उस बच्चे को एक तो हृदय में छेद बता दिया, दूसरा उस बच्चे को जब वो बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा तो हॉस्पिटल लेकर गए तो उस बच्चे के एक गठान बता दी। अब 1.5 महीने के बच्चे को लेकर वो माँ हॉस्पिटल में गई अपनी सास के संग। अब उस बच्चे को लेकर जब वो हॉस्पिटल में पहुंची योगिता दीपक सोनबड़े, हितार्थ दीपक सोनबड़े नंदुरबार से आए हैं। हम हमारी बच्ची को भी लेके आए हैं। गुरुदेव 17 अक्टूबर 2022 को बच्चे ने जन्म लिया था। उसके जन्म के बाद में बच्चा ठीक था पर एकदम उसको तकलीफ हुई, 1.5 महीने का हो गया था। तब उसको हम दिखाने डॉक्टर के यहाँ लेकर गए। डॉक्टर के यहाँ लेकर गए तो उस बच्चे के पेट के अंतर्गत एक गठान बता दी। गठान थी 333 mm की, 3 mm की गठान थी। डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ये गठान बच्चे की निकालना पड़ेगी, इसलिए इसको तकलीफ हो रही है। दूसरे हॉस्पिटल गए, वहां पर भी गठान बताई। तीसरे हॉस्पिटल गए, वहां पर भी गठान बताई। अब करें क्या? 1.5 महीने की बच्ची, उसका ऑपरेशन बड़ा कठिन। तब मेरी सास ने कहा इस बच्ची को तो अपन शंकर जी को ही दे दो। हम शिव जी के मंदिर पर उस बच्ची को डॉक्टर को दिखाकर वापस लिया है। हॉस्पिटल में हमने ऑपरेशन नहीं कराया। रोज शिव जी को जल चढ़ाते, दूध चढ़ाते, उस दूध को लेकर आते, बच्ची को 2 बूंद दूध पिला देते। 1.5 महीने की बच्ची को पानी कहाँ पिलाएं, दूध पिला देते। कटोरी में जो दूध बचता था उस दूध को मैं खुद पी जाती थी। मां लिख रही है उस दूध को मैं पी जाती थी, क्योंकि एक बार गुरुजी आपने कथा में कहा था बच्चा अगर जल नहीं पी सकता तो उस जल को मां पिए, मां के स्तन से जो दूध निकलेगा उस दूध में वो जल मिला हुआ आएगा और बच्चा ठीक होगा। मैंने उस दूध को पीना चालू कर दिया, शिव जी के जल को पीना चालू कर दिया। और गुरुदेव मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। हम दूसरी बार बच्चे की जांच कराने के लिए गए तो 22 दिन के बाद मालूम पड़ा कि बच्चे की गठान गल चुकी थी, उसकी गांठ नहीं। 1.5 महीने के बच्चे का ऑपरेशन कराएं तो कराएं कैसे? एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा
इसलिए शिव कथा कहते हैं। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला। पहले आप लोग गाएंगे, फिर भजन प्रारंभ होगा। एक बार फिर से आप लोग गाएं। लुटा दिया भंडार काशी। हमारा तप बल, हमने जो पूजन सेवा अर्चना करी उसका बल सामने आया। मेंढक जीवित, मेंढक जीवित हुआ तो संतों ने उसको मनुष्य की वाणी दे दी। मेंढक मनुष्य की वाणी में बोलता है, पानी में जहर गिर गया था इसलिए मैं उसमें जाकर अपने प्राणों को त्याग दिया, मुझे क्षमा करना। आप जो जहर का पानी शंकर जी को चढ़ाते मुझे अच्छा नहीं लगता। ये जहरीला पानी आप भगवान को चढ़ाएं, ये हमें अच्छा नहीं लगेगा। आप लोगों को मालूम होगा, इस व्यासपीठ से कई जगह पर हम लोगों ने कहा निर्माल्य विसर्जन की गाड़ियां चलाओ, निर्माल्य विसर्जन की गाड़ियां चलाओ, जिससे नदी, तालाब, बावड़ी, कुएं शुद्ध हो। हम जो निर्माल्य अपने घर में बचता है, जो फूल पत्ती बचती है, उसको पानी में डाल देते हैं, पानी दूषित होता चले जाता है। पानी दूषित होता चले जाता है तो वो पानी हम भगवान को कैसे चढ़ाएं, क्योंकि वो जहरीला बनते चले जाता है, उसका आचमन कैसे कर सकते। आपको कथाओं के माध्यम से कहा कि अपने घर से एक लोटा जल ले जाया करो, शिव जी को जल चढ़ाया करो, क्योंकि तुमको मालूम है तुम्हारे घर का जल कितना शुद्ध है। हम दूसरी जगह का पानी उठाकर महादेव को चढ़ा रहे हैं, वो पानी में कितना क्या विष मिला है, क्या मिला है, हमको अंदाजा नहीं है। वो कितना दूषित है ये हमको अंदाजा नहीं है। आप में से कोई माता ऐसी है जो भगवान को दूषित जल देती होगी, बेकार पानी देती होगी, कहीं खड्डे का गंदा पानी भरकर चढ़ा देती होगी? कोई नहीं है ना। सब अपने घर से पानी भरकर लेकर जाते हैं, जो पानी वो पीते हैं वो पानी लेकर जाते हैं, जो पानी वो स्वयं पीते हैं वो पानी महादेव को चढ़ाते हैं। पशुपतिनाथ का व्रत तो यहां तक कहता है कि बाजार से मिठाई लाकर पशुपति व्रत नहीं किया जाता। बोलो सही है कि गलत है? घर में खीर बना लो, घर में सीरा बना लो, हलवा बना लो, घर में मीठा चावल बना लो, घर में तुम जो बनाना हो बनाओ, पर घर में बनाओ। इतना शिव जी की पूजन में शुद्धता का ध्यान स्मरण रहता। तो हम कहते हैं कि घर से जल लेकर जाओ। जैसे मेंढक ने कहा पानी अशुद्ध हो गया था, उसको शुद्ध कैसे करें, इसलिए मैंने प्राण किया। आप जब निर्माल्य विसर्जन के लिए वाहन चलाते हैं, रथ चलाते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, उस समय पर आप नदी को, तालाब को, बावड़ी को शुद्ध कर रहे हैं और वो पानी शिव जी को चढ़ता है तो उसकी पवित्रता का फल हमको भी हमारे खाते में जाता है और हमारी जिंदगी सार्थक होती है। अब मनुष्य की वाणी मिल गई। संतों ने कहा तुमने हमारे प्राण बचाए हैं, महादेव की सेवा के लिए तुमने जल को बचाया, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। उस मेंढक ने हाथ जोड़कर कहा मैं क्या मांगू, बस आपका दर्शन हो गया, इससे बढ़कर और क्या चाहिए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। आप अपना घर छोड़ छोड़ कर दूर दूर से आके यहां धूलिया नगर में शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। कोई नासिक में कथा होगी तो कथा सुनने के लिए नासिक वाले वहां पहुंचेंगे। मां गोदावरी के तट पर कुंभ का जहां मेला भराता है पंचवटी में, जिस नासिक में साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक 33 कोटि देवी देवता, जिस नासिक में, जिस पंचवटी में स्वयं राम गोदावरी का स्नान करने के लिए तरसते हैं, ऐसी पंचवटी में हमें शिव पुराण की कथा गंगा रूपी मिल जाए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। इससे बढ़कर लाभ और क्या मिलेगा। महाराज शिव महापुराण की कथा कह रहे,
भगवान शंकर की कथा वर्णन कर रहे, शिव कथा कर रहे। मांगो तुम्हें क्या चाहिए? मेंढक ने कहा मैं नहीं मांग सकता। क्या मांगो? गुरु की दृष्टि पड़ जाए, संत की दृष्टि पड़ जाए, उससे ज्यादा सुख और क्या चाहिए? अब संतों ने कहा मांगना तो पड़ेगा, क्योंकि किसी गुरु का जब दर्शन होता है, तुम नी भी मांगते तो परमात्मा खुद दे देता है। असली गुरु का यदि दर्शन हुआ है, असली गुरु का यदि दर्शन करा है, तुम नी भी मांगोगे तो भी वो दे देगा। आप ना मांगे तो भी वो देता। किसी सतगुरु का यदि दर्शन हो, उस समय पर यदि आप हाथ जोड़कर भी अपने दिल की बात केवल गुरु को, सतगुरु अगर है, कोई छल नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई प्रपंच नहीं, कोई ढोंग नहीं, सतगुरु अगर कोई है, उसको देखकर आपने हाथ जोड़कर भी प्रार्थना कर कर कह दिया, निवेदन कर लिया, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नबी बाहर बसाए, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा दो, असली गुरु का यदि दर्शन हो जाए और आपने हाथ जोड़ बाबा से प्रार्थना भी कर ली तो बाबा दे दे। मेंढक के मन की बात संतों ने पूछी, मेंढक आखिरी में बोला, आखिरी में बोला, मुझे पार्वती जैसा सुंदर बना दो और मेरा विवाह उस व्यक्ति से हो जो शंकर की आराधना में लीन रहता हो। मुझे पार्वती जैसा सुंदर बना दो और मेरा विवाह उससे हो जो शिव की भक्ति करता हो, क्योंकि मैं जिस कुएं में रहता था, उस कुएं से जो पानी जाता था, मैं हमेशा आपके मुख से ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सुनता था। उस मंत्र को सुनता था तो मेरे मन में आता था, एक बार मैं भी उस शंकर की उपासना करने वाले की शरणागति में रहूं। संतों ने आशीर्वाद दे दिया, हम तुम्हें वर देते हैं कि तुम सुंदर होगे, स्त्री के रूप में होगे और तुम्हारा विवाह एक ऐसे राजा से होगा जो शिव की आराधना में लगा रहता है। उस मेंढक ने एक छोटी सी कन्या का रूप ले लिया, जिसको मायासुर ने देख लिया। मायासुर की संतान नहीं थी तो वो उस कन्या को ले आया। कन्या का ध्यान लगाकर एक दिन मायासुर बैठा था कि ये कन्या किसकी है, तो उसके ध्यान में आया कि ये तो पूर्व जन्म में मंदोक थी। मंदोक संस्कृत में मेंढक को कहते, ये पूर्व समय में मंदोक थी। मंदोक को संस्कृत में, मेंढक को संस्कृत में मंदोक कहा गया, ये मंदोक। तो मायासुर ने, मैदानव ने अपनी बेटी का नाम मंदोक, जो मेंढक को कहा जाता था, उसको मंदोदरी रख दिया। क्या नाम रखा? मंदोदरी। वो मंदोदरी का विवाह शंकर भगवान की आराधना करने वाले लंकाधिपति रावण से हो गया, जो शिव की आराधना में भी।
जो शिव की भक्ति में डूबा हुआ, भगवान शंकर की आराधना में जो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण निश्चित रूप से डूबा रहता है, वो शिव की आराधना करने वाले से इसका विवाह। और वो रावण की भक्ति थी। मंदोदरी कई बार रावण को समझाती थी कि तुम शंकर की आराधना करते हो, तुम समझो नहीं। रावण के पास में वैभव बहुत था, धन बहुत था, सत्ता बहुत थी, संपदा बहुत थी, बस एक कमी थी रावण के पास। रावण के पास में एक चीज की कमी थी। क्या कमी थी रावण के पास में? उसको ज्ञान देने वाले अच्छे नहीं थे। राम जी के पास में ना धन था युद्ध के समय पर, ना हाथी था, ना घोड़ा था, ना रथ था। युद्ध के समय पर राम जी के पास में सुंदर वस्त्र भी नहीं थे। राम जी के पास में बहुत सारे शस्त्र भी नहीं थे, पर राम जी के पास में सबसे बड़ी चीज थी, उनको ज्ञान देने वाले अच्छे थे। जिसके जीवन में ज्ञान देने वाला अच्छा है, वो कंगाल होने पर भी करोड़पति बन जाता है। और जिसके पास में ज्ञान देने वाले श्रेष्ठ नहीं है, वो करोड़पति होकर भी रोड पर रह जाता है। रावण करोड़पति था, धनपति था, सत्तापति था, संतान, वैभव सब कुछ था, और रावण के पास में ज्ञान देने वाले नहीं थे। जब रावण ने पूछा सभा में बैठकर, राम जी सेना लेकर आ रहे हैं बंदरों की, मेरे सभासद, मुझे ज्ञान देने वाले जितने भी बैठे थे विद्वान, उनसे पूछा मेरे लिए आज्ञा करो कि राम सेना लेकर आ रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा। तो इतने में जितने बैठे थे ज्ञान देने वाले वो सब खड़े हो गए। उन्होंने कहा आन दो, एरे ऐसे एरे तेरे बंदरों को तो अपन सब निचोड़ के खा जाएंगे। ज्ञान देने वालों को ज्ञान देना था कि राम जी के पास में एक दूत भेजिए और बुलाओ, सीता वापिस करो। ये गलत है किसी की स्त्री को अपने यहाँ रखना। पर ज्ञान देने वालों ने ज्ञान नहीं दिया, उल्टा रावण को भड़का दिया। कई लोग ऐसे होते हैं, जब बहुत विषम परिस्थिति होती है राजनीतिक उठापटक में या प्रशासनिक उठापटक में, लोग बहुत सारे ज्ञान देने आ जाते हैं। अरे वो तुम्हारे लिए ऐसा बोल रहा था, वो तुम्हारे लिए वैसा बोल रहा था, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। उफान मत लाना दूध में, रत्ती भर का भी। जितनी नम्रता से जिंदगी जी सकते हो उतनी नम्रता से चलना। रावण को ज्ञान देने वाले श्रेष्ठ नहीं थे, इसलिए रावण का पूरा कुल डूब गया। राम जी के पास में ज्ञान देने वाले थे। उन्होंने पूछा ये समुद्र रास्ता नहीं दे रहा, क्या करें? तो किसी ने कहा कि एक काम करो, समुद्र के लिए बाण छोड़ देते हैं। भगवान इतने में जामवंत बोला, इतने में हनुमान जी बोले क्यों छोड़ना, बाण छोड़ेंगे समुद्र के जीव मर जाएंगे, रहने दो। शंकर जी की पूजन करते हैं, शंकर जी जो आज्ञा देंगे वो करेंगे। शिव जी की स्थापना करी, रामेश्वर धाम की स्थापना करी, पूजन चालू करी। पूजन करिए तो भगवान शंकर ने ज्ञान दिया, तुम्हारे पास में नल नील हैं, राम नाम लिख के पत्थर फेंकेंगे, वो तैर जाएंगे, पार उतर जाओगे। सहज शिव की आराधना में डूब गए। ज्ञान देने वाले अच्छे होंगे तो तुम्हारा रास्ता सुलभ होगा। आज जैसे पूरे विश्व में, पूरे संसार में, भारत की भूमि पर ही नहीं, देश विदेश में हमें सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है कि विदेशों में भी पहले शंकर जी के मंदिर नहीं थे, पर अब विदेशों में भी जहां जहां राम और कृष्ण के मंदिर है, वहां शिव जी की स्थापना हो रही है।
जब कोई श्रेष्ठ ज्ञान देने वाला मिल जाए और तुम समझ गए कि शंकर जी को जल चढ़ाने का लाभ क्या है, शंकर जी को प्रसन्न करने का लाभ क्या है, शंकर जी को भजन करने का लाभ क्या है, शिव जी को एक बेलपत्र चढ़ाने का फल क्या है, शंकर जी को एक शमी पत्र चढ़ाने का फल क्या है, शंकर जी को एक शहद की बिंदी रखने का फल क्या है, लक्ष्मी जी को एक शहद का एक बिंदी का भोग लगाने का फल क्या है। जिस दिन तुम समझ गए कि बेलपत्र के वृक्ष के छाया में अगर भगवान का नाम लिया जाए तो उसका फल क्या है, बेलपत्र के नीचे दिया लगाया जाए तो उसका फल क्या है, बेलपत्र की मिट्टी से स्नान किया जाए तो उसका फल क्या है, जिस दिन तुम समझ गए उस दिन तुम भटकना छोड़ दोगे, तुम फिर कहीं नहीं जाओगे। बोल बम का नारा है, बाबा एक। मंदोदरी ने, जो वो मेंढक ने वर मांगा था, मुझे पति मिले शिव की आराधना करने वाला। चित्त दम गया, अब मंदोदरी का स्मरण शिव में। शिव भक्ति। एक मेंढक ने कुएं में रहने के बाद शंकर जी की भक्ति प्राप्त कर ली और वो मंदोदरी बनकर रावण की अर्धांगिनी बन गई। शिव महापुराण जब चालू करी थी धूलिया में तो एक बात कही थी आपको कि यहाँ जितने कथा सुनने के लिए बैठे हैं और जितने टीवी के सामने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, शंकर भगवान के तुम पुराने कोई परिचित हो गए, इसलिए तुम्हें शंकर भगवान पकड़ कर बुलाया, नहीं तो शिव बुलाता ही नहीं। अच्छा बोलो, तुम्हारे पड़ोसी की यहाँ शादी है, तुम्हारी रिश्तेदारी अच्छी हो पड़ोसी से, तो वो तुम्हें पत्रिका देगा कि नहीं देगा? अरे बोलो तो जम के, शादी में बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा? और तुम पड़ोस में ही दे रहे हो, रोज की लड़ाई हो, रोज का झगड़ा हो, खूब कुड़कुड़ हो, पैसे के पीछे विवाद हो, परिवार के पीछे विवाद हो, पड़ोसी शादी में बुलाएगा? पड़ोसी तो जान दो, तुम्हारा सगा रिश्तेदार नहीं बुलाएगा। संबंध अच्छे होंगे तो कोई तुम्हें शादी में बुलाएगा, संबंध अच्छे होंगे तो कोई तुम्हें बुलौए में बुलाएगा, संबंध अच्छे होंगे तो महिला संगीत में बुलाएगा, संबंध अच्छे होंगे तो कोरोना में 50 लोगों की शादी हुई उसमें तुम्हें बुलाएंगे, नहीं तो कोई नहीं बुलाएगा। संबंध अच्छे होंगे तो कोई बुलाएगा, संबंध अच्छे नहीं होंगे तो नहीं बुलाएगा। तुम जितने कथा सुनने के लिए लाखों की संख्या में बैठे हो, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने विदेशों में कथा सुन रहे हो, तुम्हारे संबंध मेरे भोले बाबा से अच्छे होंगे, इसलिए बाबा तुम्हें कथा सुना रहा। और मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से, मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से। ये आपकी तरफ से होना चाहिए कि मेरी प्रीत मेरे शंभू से नहीं टूटेगी। कोई रोक के बताए, कोई रोक के बताए, कोई रोक के बताए, कोई रोक के बताए। तुम्हारे गांव के लोग, तुम्हारे नगर के लोग, तुम्हारी कॉलोनी के लोग, तुम्हारी सोसाइटी के लोग, तुम्हारे मोहल्ले के, तुम्हारे गांव के, तुम्हारे शहर के लोग, तुम्हारे मंदिर जाने से अगर कोई रोक के बता दे तो उस जगह पर तुम्हें खड़ी होकर कहना, कोई रोक के बताए, कोई रोक के बताए, अभी पालानी पड़ा सिहोर वाले से, अभी पालानी पड़ा भोले बाबा से। अभी संबंध हमारे पाले नहीं पड़े शंकर जी से, जब जब पाला पड़ जाएगा शिव से तब मालूम पड़ेगा कि शिव भक्ति का फल क्या। एक पत्र आया है, देखिए। नंदनी भैया
नंदनी भैया लवकर, मेरे पति का नाम है भैया शंकर लवकर। कहीं बैठे हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। नंदनी भैया लवकर, मेरे पति का नाम है भैया शंकर लवकर, पता सूरत बाईपास चक्कर बर्डी रोड धुलिया। सही बोला है? ठीक है, तुम समझ गए ना? बस मोबाइल नंबर ही है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं भगवान शिव का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। जब मुझे डॉक्टर को दिखाने के लिए लेकर गए तो मेरे गर्भ में 2 बच्चे थे। दोनों बच्चों का इलाज डॉक्टर के हिसाब से चलता रहा। 6ठा महीना आया। 6ठे महीने में हम डॉक्टर को, जब पेट में बहुत दर्द हुआ तो मैं अपने पति के साथ और परिवार वालों के साथ डॉक्टर को दिखाने के लिए गई। मेरे पति भी मेरे साथ में थे, परिवार के लोग मेरे साथ में थे। तो डॉक्टर को 6ठे महीने में दिखाया तो डॉक्टर ने सोनोग्राफी करी, अल्ट्रासाउंड करा। सोनोग्राफी में मालूम पड़ा कि मेरे 2 बच्चे में से एक बच्चा मर गया। मेरे एक बच्चे की जान चली गई। अब डॉक्टर ने कहा कि 6ठा महीना चल रहा है, तुम्हारा एक बच्चा मर गया है, दूसरा बच्चा भी मर सकता है और तुम्हारी भी जान जा सकती है। तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा और इस बच्चे को बाहर निकालना पड़ेगा। गुरुदेव, डॉक्टर के हिसाब से 6ठे महीने में अगर दूसरा बच्चा भी होता है तो वो मरा हुआ ही होगा। एक तो इतने सालों के बाद बाबा ने संतान दी, और दूसरी बात सालों निकल गए, संतान नहीं हुई, और बाबा ने दी तो ऐसी दी कि मेरा पहला जो 2 बच्चे थे उसमें से एक गर्भ में मर गया। हमने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब कोई दूसरा इलाज हो, एक बच्चा मर गया है तो दूसरा बच्चा तो बच जाए। डॉक्टर बोले, गर्भाशय में 2 बच्चे हैं, अगर एक मर गया है तो उस बच्चे को निकालने के लिए दूसरा बच्चे को भी निकालना ही पड़ेगा, इसके सिवाय कोई चारा नहीं है, और तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि बच्चे को मरे हुए 1 दिन पूरा हो गया, उसका जहर शरीर में फैलना चालू हो जाए। गुरुदेव, हम घबरा गए। वापिस घर पर आकर विचार करा कि अब ऑपरेशन कराएं तो कराएं कैसे। बड़ी मुश्किल से तो बाबा ने बच्चा दिया, उसमें से एक मर गया, उसका जहर फैलना चालू हो रहा है, और डॉक्टर बोल रहा है माँ और बच्चे दोनों के लिए घातक है, क्या करें। तब मेरी सास ने कहा कि शिव जी का भजन करते हैं, बाबा अगर विष पी सकता है तो बाबा हमारे बच्चे के प्राण भी बचा सकता है। डॉक्टर ने कह दिया था कि अब तुम्हारी जवाबदारी पर घर जा रहे हो, ये बच्चा पेट में मर चुका है, अब तुम्हारी जवाबदारी। 6ठा महीना शरीर में कष्ट बहुत था, हमें लग रहा था कि वो बच्चा मर गया तो दूसरा भी मर ही हो जाएगा, पर बाबा पर भरोसा। 3 महीने जिस मां को मालूम हो कि गर्भ में बच्चा मर गया और तो दूसरा बच्चा भी मरेगा और तुझे भी प्राण जा सकते हैं, 3 महीना कैसे निकाला होगा। केवल एक काम करती थी गुरुदेव, शिवजी के मंदिर में बैठकर 5 बार जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव, वो शंकर की 5 लड़कियां आप कहते हो ना जो विष को खींचती है, उनका नाम लेकर पानी पीती थी। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मैंने 9 महीने निकाल दिए। 12/7/2023 को मेरी डिलीवरी हुई तो डॉक्टर भी आश्चर्य में था, एक बच्चा मरा हुआ और एक बच्चा जिंदा पैदा हुआ। मैं उस बच्चे को लेकर यहाँ कथा में आई हूँ गुरुजी, आप आशीर्वाद दें। कहीं बैठी हो तो बच्चे को लेकर आप व्यासपीठ के नज़दीक में आ सकते हैं, अगर कहीं बैठी हो तो। नंदनी भैया लवकर, मेरे पति का नाम भैया शंकर लवकर, पता है सूरत बाईपास चक्कर बर्डी
रोड धूलिया, मेरा मोबाइल नंबर ये शिव तत्व है। ओम भूल। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हो बाहर पसार, अपने वैसे लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न लायो, गिरी जा रही हो, उठा लो शिव कृपा इसी को कहते हैं, शंकर की उदारता इसी को कहते हैं। आपका विश्वास जितना दृढ़ है, शिव उसको साधता है, शंकर उसको साधता। जितना दृढ़ विश्वास होगा, शिव उतना साधता। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शंकर के नाम का स्मरण कर कर एक मेंढक अच्छी संगत पाकर भगवान शंकर के ही भक्त रावण की धर्म पत्नी बनने को तैयार, ये विश्वास के साथ शिव महापुराण कहती है आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, भरोसा पक्का। जितना विश्वास पक्का होगा उतना सुख मिलेगा। हम भरोसा रखकर, विश्वास रखकर, दृढ़ता रखकर जब भगवान की अविरल भक्ति की ओर बढ़ते हैं तो उसका फल जरूर मिलेगा, उसका फल जरूर मिलेगा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। महालक्ष्मी शिव महापुराण की कथा कहती है कि जैसे लक्ष्मी जी अश्व की योनि से छूट गई थी, अश्व की योनि से, घोड़ी की योनि से माता लक्ष्मी छूट गई थी और भगवान नारायण के साथ में जाकर वापिस वैकुंठ में विराजमान हो गई थी। वैसा ही हम जब भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करते हैं, हम जब भगवान शंकर की भक्ति को अपने भीतर उतारते हैं, तो हमारी भी ना जाने कितनी कितनी योनियां अपने आप छूटती चली जाती है। हमारी भी ना जाने कितनी कितनी योनियां अपने आप छूटती चली जाती है। कितनी योनियां। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, तुमरुका जी जब चंचुला देवी को शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे तो चंचुला देवी ने यह प्रश्न खड़ा करा था तुमरुका जी के सामने। तुमरुका जी के सामने यह प्रश्न खड़ा कर दिया था चंचुला देवी ने। तुमरुका जी से कहा था, तुमरुका जी मेरा पति तो प्रेत योनि में चले गया, मेरा पति बिंदु तो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है। आप जो कथा कर रहे हैं, क्या मेरे पति को वो कथा का फल मिलेगा? शिव महापुराण की कथा कहती है, तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, सुनो चंचुला देवी, जितने भी भक्त शंकर की कथा को श्रवण करते हैं, केवल एक व्यक्ति को ही नहीं, जितने भक्त शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं, चाहे वो टीवी पर सुने, मोबाइल पर सुने, चाहे पंडाल में बैठकर सुने, अगर प्रतिदिन रोज में आप 10 मिनट भी भगवान शंकर की शिव पुराण की कथा सुन रहे हो तो अपने पूर्वजों को 71 पीढ़ी को पार लगा, 71 पीढ़ी को पार कर देते अगर शिव तत्व की कथा को सुना। ये वही बच्चा है जो गर्भ में एक बच्चा शांत हो गया था,
छठे महीने में, और गर्भ में दूसरे बच्चे के लिए इस माँ ने शंकर जी के मंदिर के बाहर बैठकर भगवान शंकर का जल पी पी कर 3 महीना निकाला और 9वें महीने में इस बच्चे को जन्म दिया। एक बच्चा मरा और एक बच्चा जीवित बाबा की कृपा से प्राप्त हुआ। हर हर ये शिव की उपासना। जब हम उसके भरोसे रहते हैं तो जीवन का एक आनंद ही होता है। ये इसीलिए कहते हैं हम तो बाबा के चलते हैं, बाबा के भरोसे चलते हैं। एक लाइन से ज्यादा नहीं गाएंगे क्योंकि समय की अवस्था भी देखना पड़ती है, उसके बाद उसकी स्तुति भी है। पर आपको कथा के विराम में दूसरी बार बाबा से प्रार्थना करने का मौका मिल जाएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का मौका मिल जाएगा। इसलिए दोनों हाथों से बड़े प्रेम से खड़े नहीं होना है, बैठे 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 बैठे। बाबा के भरोसे चलते हैं हम तो, बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले 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 बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले 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 के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा को चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ओ घड़दानी के भरोसे चलते हैं, ओ भरदानी के भरोसे चलते हैं, कुबरेश्वर महादेव के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ओ घड़दानी के भरोसे चलते हैं, ओ भरदानी के भरोसे चलते हैं। आर अपने स्थान पर बैठे बैठे बाबा से आज फिर प्रार्थना दिल से बोल दो बाबा से, क्योंकि बाबा से कहोगे खाली नहीं छोड़ता, उससे दिल से कहो, वो तुम्हारी झोली आज विराम के दिवस में इतनी भर दे कि तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, इतना आगे दिल से कहो। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय
श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा। ओम भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगलकारी, वेश मंगलकारी, शमशान वासी